हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल मेघदूत क्रिएशन। तो फ्रेंड, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं देर न करके। तो देखिए फ्रेंड, आज का हमारा जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन है, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफार्मर है, मतलब कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल का बात करेंगे, टाइप्स का बात करेंगे, क्लासिफिकेशन का बात करेंगे और एप्लीकेशन का बात करेंगे। लास्ट में जो इंटरव्यू से रिलेटेड होगा क्वेश्चन और आंसर उसका बात करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड आइए जानते हैं ट्रांसफार्मर किसको कहते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक मशीन है जो कि फ्रीक्वेंसी को अनचेंज रख के एसी करंट को स्टेप अप, एसी करंट और वोल्टेज दोनों को स्टेप अप और स्टेप डाउन करते हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर मेनली एसी वोल्टेज और करंट को स्टेप अप और स्टेप डाउन करते हैं। ट्रांसफार्मर का काम यही है। ठीक है, और अगर हम ट्रांसफार्मर का टाइम पार्ट्स का बात करते हैं तो देखते हैं पार्ट्स में क्या क्या है। तो फ्रेंड, ट्रांसफार्मर का मेन जो पार्ट है वो कॉयल है, कोर है, लेकिन इसके बाद भी कोई पार्ट्स होते हैं। तो ये है कंजर्वेशन टैंक है, बीडर है, लो वोल्टेज ब्रशेस है, हाई वोल्टेज ब्रशेस है, कूलिंग ट्यूब्स है, टैंक कवर है और मैन टैंक है। तो देखिए यहाँ पे जो ब्रशेस का काम होता है ये तो इंसुलेटर के तरह ही काम करते हैं, इसका तो पता होगा आप लोगों को। और जो कूलिंग ट्यूब्स होते हैं इसका क्या काम होता है? देखिए, इसका जो मैन टैंक है ना, ये फुल्ली ऑयल से भरा हुआ रहता है और इसको और जो ऑयल रहते हैं वो ऑयल कूलिंग करने, ट्रांसफार्मर जब काम करते करते हीट होते हैं तो उसको कूलिंग करने के लिए हम लोग इसका मैन टैंक के अंदर ऑयल रखते हैं। ठीक है, और इस ऑयल इंसुलेशन का भी काम करते हैं। तो जब वो ऑयल हीट होता है तो अब कूलिंग ट्यूब्स के अंदर ऑयल रहते हैं और एक कूलिंग ट्यूब से पास से जब एयर गुजरता है तो वो ऑयल ठंडा होता है और फिर वो ठंडा ऑयल मैन टैंक में जाते हैं और ट्रांसफार्मर को कूलिंग करता है। और जो बीदर है, तो बीदर का काम क्या है? तो बीदर हमारा जो एयर है उसको मॉइस्चर फ्री करके टैंक में घुसाते हैं। और कंजर्वेशन का टैंक जो है उसमें भी ऑयल रहता है। और कंजर्वेशन टैंक और ट्रांसफार्मर का मेन जो टैंक है उसके एकदम सा बीच में ब्रुक्लोज रिले लगते हैं। इसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ये ट्रांसफार्मर का एक पार्ट है ब्रुक्लोज रिले। तो फ्रेंड, ये जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में इतना सब पार्ट्स रहते थे। अगर हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल का बात करें तो इसका दो वाइंडिंग रहते हैं। पहले तो प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग में हम जब एसी वोल्टेज सप्लाई देते हैं तो इसका जो कोर है, कोर के अंदर एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये कोर के चारों तरफ घूमते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स घूमते हैं और सेकेंडरी उसी कोर के अंदर सेकेंडरी कॉइल भी लगा हुआ रहता है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स जब सेकेंडरी कॉइल को काट करते हैं, हमने पढ़ा था फैराडेज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ, फास्ट मेरे जो वीडियो है डीसी जनरेटर का, उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहे तो देख लीजिए। उसने बताया था जब भी वो मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर एक क्लोज कंडक्ट को रखा जाएगा और अगर वो काट करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को तो उसमें क्या ईएमएफ इंड्यूस होते हैं। तो फ्रेंड, ईएमएफ इंड्यूस होते हैं तो जब भी वो करते हैं सेकेंडरी कॉइल को तो क्या होता है, सेकेंडरी कॉइल की अंदर भी एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। अगर सर्किट क्लोज हुए तो करंट फ्लो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो फ्रेंड, जब भी हम लोग प्राइमरी में सप्लाई देते हैं एसी वोल्टेज को, तब भी हम लोगों को क्या मिलते हैं, सेकेंडरी में आउटपुट मिलते हैं।
तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग किस में कनेक्शन रहते हैं, इलेक्ट्रिकली या मैग्नेटिकली। तो आपका आंसर होगा मैग्नेटिक कनेक्शन रहता है। यह ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं रहते हैं दोनों वाइंडिंग के बीच, इसमें मैग्नेटिकली कनेक्शन रहते हैं। और फ्रेंड, ये जो कोर है ये स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, फुल्ली लेमिनेटेड होके, ठीक है। और ईडी करंट कम करने के लिए, ईडी करंट जो लॉसेस होता है तो उसको कम करने के लिए ही लेमिनेटेड किए रहते हैं। और फ्रेंड, ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर एक ऐसा मशीन है जिसका एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है। ट्रांसफार्मर एक ही मशीन है इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर जिसका एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है, तो ये याद रखिएगा। और फ्रेंड, ट्रांसफार्मर कभी भी डीसी में वर्क क्यों नहीं करते थे, ठीक है। तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए बता दिया। लास्ट में यही सब डिस्कस करेंगे इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू के लिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो बता दिया है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे एक 3 फेज ट्रांसफार्मर का एक क्रॉस सेक्शन व्यू हम दिखे रहे हैं। इसमें देखिए 3 कॉयल है। 3 कॉयल क्या गया, एक कॉयल आर के लिए, एक कॉयल वाई के लिए, एक कॉयल बी के लिए। तो और इसके अंदर आर के लिए 2 कॉयल है, एक प्राइमरी कॉयल है, एक सेकेंडरी कॉयल है। वाई के लिए 2 कॉयल है, एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है। और बी के लिए 2 कॉयल है, एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है। और ये आपस में स्टार में या डेल्टा में या डेल्टा स्टार में या डेल्टा डेल्टा पे और या स्टार स्टार पे कनेक्शन किया रहता है। तो फ्रेंड, अगर हम ट्रांसफार्मर का टाइप्स लेके बात करें तो ट्रांसफार्मर बहुत तरीके के होते हैं। जैसे वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करके स्टेप आउट और स्टेप डाउन होते हैं। कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड करके कोड टाइप होते हैं, सेल टाइप होते हैं, बेरी टाइप होते हैं। एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करके पावर ट्रांसफार्मर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी होते हैं। और कूलिंग के ऊपर बेस करके अगर हम बताएं तो ऑयल फील्ड है, वाटर कूलेड है एंड नेचुरल एयर कूलेड भी है। तो ट्रांसफार्मर का टाइप्स तो यही है, लिखा हुआ है ये सब। अगर फिर लॉसेस का बात करें तो देखिए, यहाँ पे भी 2 लॉसेस होते हैं। एक है कॉल लॉसेस जो ईडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉसेस के अंदर पड़ता है, और एक है कॉपर लॉसेस, ठीक है। ये जो कॉपर लॉसेस है ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग का। इसका मतलब जो वायर से कॉयल बंधा हुआ रहता है उसका क्या रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कॉपर लॉस का। ये जो आयरन लॉस है और कोल लॉस जिसको कहते हैं, ये दोनों लॉस को। तो फ्रेंड, अगर हम ट्रांसफार्मर का टाइप्स लेके बात करें तो ट्रांसफार्मर बहुत तरीके के होते हैं। जैसे वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करके स्टेप आउट और स्टेप डाउन होते हैं। कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड करके कोड टाइप होते हैं, सेल टाइप होते हैं, बेरी टाइप होते हैं। एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करके पावर ट्रांसफार्मर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी होते हैं। और कूलिंग के ऊपर बेस करके अगर हम बताएं तो ऑयल फील्ड है, वाटर कूलेड है एंड नेचुरल एयर कूलेड भी है। तो ट्रांसफार्मर का टाइप्स तो यही है, लिखा हुआ है ये सब। अगर फिर लॉसेस का बात करें तो देखिए, यहाँ पे भी 2 लॉसेस होते हैं। एक है कॉल लॉसेस जो ईडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉसेस के अंदर पड़ता है, और एक है कॉपर लॉसेस, ठीक है। ये जो कॉपर लॉसेस है ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग का। इसका मतलब जो वायर से कॉयल बंधा हुआ रहता है उसका क्या रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कॉपर लॉस का। ये जो आयरन लॉस है और कोल लॉस जिसको कहते हैं, ये दोनों लॉस को लेके एक नाम दिया हुआ है। एक है ईडी करंट एंड हिस्टैरिसीस लॉस। ये 2 लॉस को आपस में मिला के आयरन लॉस और कोल लॉस भी कहते हैं। और ये जो लॉसेस है ये डिपेंड करते हैं कि फ्रीक्वेंसी की, इनपुट फ्रीक्वेंसी क्या है एंड मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी कोर का अंदर क्या है, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ द कोर इसका पर भी डिपेंड करता है।
ये जो आयरन लॉसेस है, अगर आप ट्रांसफार्मर का एप्लीकेशन का बात करें तो अभी जो स्क्रीन पे दिखा रहे हैं ये सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर है और ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं हम लोग घर पे जो अप्लायंस यूज़ करते हैं उसका अंदर। और इसके ये जो 3 फेज पावर ट्रांसफार्मर है वो हम लोग यूज़ करते हैं पावर प्लांट में, इंडस्ट्री में करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तो हमारे घर पे जो सप्लाई आते हैं जो 11 kV से 440 में आते हैं उसमें करते हैं। तो एप्लीकेशन तो ट्रांसफार्मर का यही सब है। मतलब देखिए जहाँ पे भी वोल्टेज और करंट को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के ज़रूरत होगा वही पे हम लोग ट्रांसफार्मर यूज़ करें। तो फ्रेंड ट्रांसफार्मर से इंटरव्यू से पूछा जाता है ज़्यादातर ट्रांसफार्मर एसी में चलता है क्या डीसी में। इसका आंसर हो गए हर वक्त एसी। ट्रांसफार्मर एसी के बिना नहीं चलता है, डीसी में नहीं चलता है। अगर डीसी में चलाओगे तो ट्रांसफार्मर को जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो बर्न आउट हो जाएगा। और इसके बाद ट्रांसफार्मर इफिशिएंसी कितने देते हैं ये है कि इसके पर ट्रांसफार्मर क्यू केवीए में हम डिनोट करते हैं, क्यू किलोवाट में नहीं करते हैं इसका रेटिंग। और है ये जो कोर है इसका कोर किस चीज़ से बना हुआ है हमने बताया है। और आप अगर पूरा वीडियो देखा होगा तो पता चलेगा कि क्या है। ट्रांसफार्मर की 2 कॉइल के अंदर किसका कनेक्शन रहता है, मैग्नेटिक का या इलेक्ट्रिकल का। ये जो ट्रांसफार्मर है ये कितने प्रकार के होते हैं ये भी पूछा जा सकता है। इसका कूलिंग किस तरह से किया जाता है ये भी पूछा जाता है। हम लोग ऑयल इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर ये भी पूछा जाता है। और कंजर्वेशन टैंक क्या है, ग्लूकोज रिले का काम क्या है। ये जो ग्लूकोज रिले है और ट्रांसफार्मर का जो कंजर्वेशन टैंक है इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, तो आप देख लेना तो कवर अप हो जाएगा। और फ्रेंड ये जो ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कहाँ पे करता है, किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। ये जो ट्रांसफार्मर में इसमें फ्रिक्शन लॉस होता है कि नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड ट्रांसफार्मर में घूमने का कोई चीज़ ही नहीं है तो फ्रिक्शन लॉस कहाँ से होगा। फ्रिक्शन लॉस वहाँ पे ही होता है जहाँ पे घूमने के लिए कुछ चीज़ है, जैसे कि मोटर है, जनरेटर है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। फ्रेंड इंटरव्यू जो लोग लेते हैं वो लोग ऐसे आपको क्वेश्चन पूछेगा जो तो एकदम सही ही है लेकिन वो घुमा फिरा के आपको पूछेंगे तो आप क्या कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ज़रा धीरे सोच समझ के देना आंसर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना और चैनल को मेरा सब्सक्राइब करना, ठीक है फ्रेंड। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके फ्रेंड, ओके, थैंक यू फ्रेंड।